Hello everyone. First of all, I want to say thank you to all of you for giving me so much love and I am very happy for this. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं वीडियो को। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि वर्ड्स को हम लोग 8 टाइप में डिवाइड करते हैं, 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग आगे चल के पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको बताया था कि 8 कंपोनेंट होते हैं, 8 टॉपिक होते हैं जो हम लोग पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। तो उसका जो फर्स्ट टॉपिक नाउन, वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग बचपन में याद किए होंगे डेफिनेशन, द नेम ऑफ पर्सन, पैलेस और थिंग्स। पर्सन माने लोगों को, जो आसपास आपके लोग हैं उनको, प्लेस मतलब कोई जगह को, और थिंग्स मतलब सारी वस्तुओं को। तो इसका अर्थ हो गया कि मतलब जितने भी चीज़ें हैं अगर उनका नाम हुआ तो हम लोग उसको नाउन कहते हैं। तो आप इजीली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। जिस भी चीज का नाम दे दिया गया है उसे हम लोग नाउन कहेंगे। जैसे मेरे पास ये पेन है तो पेन को क्या कहेंगे, पेन भी एक नाउन हो गया। आपके हाथ में मोबाइल है तो आप मोबाइल को क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। आप यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो को तो यूट्यूब को क्या बोलेंगे, यूट्यूब भी एक नाउन हो गया। आपके मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स होंगे तो ऐप्स भी एक नाम है, तो ऐप्स को क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। जितनी भी सारी चीजें हैं, आपके पास बोतल होगा, बॉटल को क्या बोलेंगे, बॉटल भी एक नेम है तो उसको भी नाउन बोलेंगे। पानी, बॉटल में पानी है तो पानी को भी क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। आपके पास कप होगा, तो कप को भी क्या बोलेंगे, वो भी एक नाम को बता रहा है तो उसे भी एक नाउन बोलेंगे। बहुत सारे चीजें, लगभग आपको जो भी चीजें हैं जिसका नाम है उसे आप क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। तो अब हम लोग आगे चल के डिवाइड करते हैं नाउन्स को, क्योंकि अपने सहूलियत के लिए, क्योंकि इतने सारे नाउन्स हैं तो हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे तो उनको पढ़ने में इजी होगा। इसलिए हम लोग ग्रामर में अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है नाउन्स को। तो नाउन्स को पता होगा आपको कि 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है प्रॉपर नाउन, सेकंड हो जाता है आपका कॉमन नाउन, थर्ड हो जाता है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ आपका हो जाता है मटेरियल नाउन, और फिफ्थ क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम लोग पढ़ते हैं कि क्या होता है सारे टाइप्स। तो फर्स्ट आपका क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर जैसे नेम से ही पता लग रहा है, प्रॉपर मतलब कुछ खास, अपने लिए या पर्सनल जिसको आप बोल सकते हैं। प्रॉपर क्या हो गया, खास को दर्शाया, स्पेसिफिक चीज को दर्शाया जो खास हो। तो आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, देखिए नाउन तो क्या हो गया, नेम ऑफ एनीथिंग। तो आप लोग प्रॉपर नाउन को कैसे डिफाइन करेंगे, द नेम ऑफ पार्टिकुलर और स्पेसिफिक। पार्टिकुलर मतलब खास और स्पेसिफिक मतलब भी खास। तो द नेम ऑफ पार्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्सन या फिर प्लेस या फिर थिंग। तो द नेम ऑफ पार्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, तो उसी को क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन बोलेंगे। जैसे अगर आप अपने दोस्त का नाम याद करिए। अगर आपके दोस्त का नाम सुमित है तो सुमित क्या हो गया, किसी खास पर्सन का नाम हुआ तो क्या होगा, वो प्रॉपर नाउन हो गया। विवेक, तो विवेक क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया। अब स्टेट का नाम स्टेट है तो स्टेट में अगर बिहार हो गया तो बिहार क्या हो गया, एक स्पेसिफिक नेम है बिहार। बिहार से अब बिहार को ही जानेंगे। अगर महाराष्ट्र बोला जाता है महाराष्ट्र को जानेंगे तो क्या हो गया, ये स्पेसिफिक नेम हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन बोलेंगे। प्रॉपर नाउन के लिए एक नोट है, प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल लेटर। मतलब आप सेंटेंस में मिडिल में हो, फर्स्ट में हो या फिर लास्ट में हो, आप कहीं भी हो, आप प्रॉपर नाउन को फर्स्ट लेटर आप कैपिटल से ही स्टार्ट करेंगे, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे आई एम राम, तो आई एम राम, आर कैपिटल होगा, राम का आर कैपिटल होगा। तो आप जहां भी प्रॉपर नाउन, अगर आप भारत लिखना चाहते हैं, भारत इंडिया, तो एक प्रॉपर नाउन हो गया तो अब भारत का बी जो कैपिटल होगा, इंडिया में आई कैपिटल होगा। तो अब हम लोग समझ लिए कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन को डिफाइन कर लिए हैं। तो आगे हमारा होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन आप किसे कहेंगे, कॉमन जैसे एक जाति का जो व्यक्त करता है, एक ग्रुप को बताता है, एक स्पेसिफिक नहीं, एक ग्रुप को बताता है। अगर आप पेन बोले तो पेन जो आपके पास भी है, मेरे पास भी है या किसी और के पास भी है, उसे आप
पेन, पेन तो क्या हो गया, एक कॉमन, पूरी जाति को जितने सारे पेन है सबको बता रहा है, तो क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया। पेन क्या कॉमन नाउन हो गया। अगर आप बुक बोलते हैं तो बुक क्या हो गया, जो भी बुक हो, आपके पास हो, किसी और के पास हो, कहीं पे लाइब्रेरी में रखा हुआ है, किसी दुकान पर हो, तो सारी चीजें क्या बारे में बोल दिए एक बुक वर्ड से, तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। अगर आप एक्टर बोलते हैं तो एक्टर क्या हो गया, एक्टर मतलब जितने सारे एक्टर हो गए उनको हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं। अगर उन्हीं में किसी स्पेसिफिक आप नाम ले लेते हैं तो वो क्या हो गया, एक पर्सन को दर्शा गया। जैसे आप शाहरुख खान बोलते हैं तो शाहरुख खान क्या हो गया, एक स्पेसिफिक पर्सन को बताया गया। लेकिन एक्टर से क्या होगा, जितने भी एक्टर्स हैं सबको हमने बता दिया, तो एक्टर क्या हो गया आपका, एक्टर कॉमन नाउन हो गया। बट शाहरुख खान जो बोले आप, वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। तो अब आप लोग डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या होता है। तो प्रॉपर नाउन को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, यह एक वर्ग को बताता है, किसी खास जाति को बताता है। तो हम लोग कैसे इसको डिफाइन कर देंगे, द कॉमन नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब एक कॉमन नाम, जो एक विशेष नाम एक ग्रुप, एक जाति को दिया गया है, जो वर्ग को बताता है, किसी पर्सन के, किसी प्लेस के और किसी थिंग को। तो कैसे डिफाइन किए, द कॉमन नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो अब आप लोग समझ गए कि कॉमन नाउन क्या हुआ और प्रॉपर नाउन क्या होगा। दोनों को आप लोग डिफरेंशिएट करना भी सीख गए होंगे। चलिए, तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है जिसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूं, दोनों का मैं आंसर कल आपको मैं बताऊंगा। तो तब तक के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट है माउंटेन और माउंटेन एंड हिमालय। माउंटेन एंड हिमालय में आपको बताना है दोनों में कौन प्रॉपर नाउन है और कौन कॉमन नाउन है। फर्स्ट है माउंटेन और सेकंड है आपका हिमालय। दूसरा क्वेश्चन है कि क्रिकेटर और क्रिकेट, दोनों में बताना है, क्रिकेटर और क्रिकेट, क्रिकेट क्या है और क्रिकेटर कौन सा नाउन है। दोनों आपको बताना है कि दोनों कौन सा नाउन है, प्रॉपर है या कॉमन है, दोनों में से आपको बताना है। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। तो अब हम लोग प्रॉपर और कॉमन नाउन को डिफरेंशिएट कर लिए हैं। तो अब हमारा आगे क्या हो गया, थर्ड पार्ट, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन नेम से ही पता लग रहा है कि कलेक्ट करने के बारे में बोल रहा है। मतलब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द नेम गिवन टू रिप्रेजेंट, मतलब एक नाम दिया गया, द नेम गिवन टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब एक नेम दिया है जो एक खास पर्सन के ग्रुप को बताए, कुछ पर्सन के ग्रुप को बताए, या फिर कुछ थिंग्स के ग्रुप को बताया, किसी प्लेस के ग्रुप को बताया। जैसे अगर आपको बोला जाए बंच ऑफ ग्रेप्स, माने अंगूर का गुच्छा, तो उसमें जितने अंगूर हैं उन सबको बताया गया है। तो यहाँ पे बंच क्या हो गया, बंच आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। अगर आपको बताया जाए द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब जितने सारे स्टूडेंट है, कुछ खास स्टूडेंट्स का, कुछ खास स्टूडेंट का जो क्लास हुआ उसी को दर्शाया गया है। तो क्लास क्या हो गया आपका, कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आ गया। आपको बोला जाएगा टीम ऑफ प्लेयर्स, तो जितने प्लेयर्स हैं, कुछ खास प्लेयर्स, उनका टीम को आप लोग इसको रिप्रेजेंट किया गया, तो टीम क्या हो गया आपका, कलेक्टिव नाउन हो गया। आप आर्मी बोलते हैं तो आर्मी क्या हो गया, सोल्जर्स का एक ग्रुप हो गया, तो आर्मी को क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। एक खास चीज का ग्रुप बता दिया गया है, ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए आर्मी को बताएगा। सोल्जर का ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है आर्मी, आर्मी रिप्रेजेंट कर रहा है सोल्जर के ग्रुप को, तो क्या हो गया, एक कलेक्टिव नाउन हो गया। आप बोर्ड जान रहे होंगे, तो बोर्ड क्या हो गया, कुछ खास लोगों का जो कोई डिसीजन लेते हैं उनका ग्रुप्स को बता रहा है, बोर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है उनका ग्रुप्स को, तो बोर्ड क्या हो गया, बोर्ड भी एक कलेक्टिव नाउन हो गया। गैंग बताते हैं, तो गैंग अच्छा भी हो सकता है बुरा भी, तो वो भी एक कुछ लोगों को बता रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो गैंग क्या हो गया आपका, कलेक्टिव नाउन हो गया। अब हम लोग समझते हैं, देखिए कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दोनों एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो आपके माइंड में भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर दोनों ग्रुप को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दोनों में डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या है। तो देखिए कलेक्टिव नाउन क्या बताया, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट किया, एक खास ग्रुप को, किसी भी चीज का ग्रुप हो सकता है। अगर पर्सन का ग्रुप है तो आप उसे बोर्ड बोले, कमिटी बोले, बट अगर आप एक बॉय बोले तो बॉय से आपको क्या हुआ, आप किसी खास ग्रुप को आप रिप्रेजेंट नहीं किए। अब जितने भी दुनिया में बॉयज हैं सबको आप बोले, अगर गर्ल्स आप बोले
तो गर्ल्स क्या बोले, पूरे जितने भी दुनिया में लड़कियां हैं उनको आप रिप्रेजेंट किए, उससे किसी खास ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। तो कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ कि कलेक्टिव नाउन एक खास ग्रुप को डिफरेंशिएट करता है, रिप्रेजेंट करता है, और कॉमन नाउन जितना भी पूरे दुनिया में सारी चीजें हैं उनको एक साथ लाता है। तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में आपका बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग पढ़ चुके प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, तीनों पढ़ चुके हैं। तो जो आगे का पार्ट है हम लोग अब कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग समराइज करते हैं क्या क्या चीज पढ़े। पहले हम लोग ने पढ़ा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ड्स का ही, जो वर्ड्स को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उसी को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत पढ़ते हैं। और उसके बाद हम लोग डिफाइन किए नाउन को, नाउन क्या होता है, उसके पार्ट्स फिर सीखे आगे, पार्ट्स कितने हैं, नाउन के पार्ट्स जो भी हैं उसको डिफाइन किया। फिर आपको क्या आगे क्या मिला, फिर आगे हम लोग ने पढ़ा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, फिर उसको डिफाइन किए, एग्जाम्पल से उसको समझे। फिर सेकंड हो गया कॉमन नाउन, उसको डिफाइन किए, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है वो सीखे। फिर कलेक्टिव नाउन पढ़े, कलेक्टिव नाउन को भी डिफरेंशिएट किए, एग्जाम्पल से सीखे क्या होता है कलेक्टिव नाउन और कैसे कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन एक दूसरे से अलग है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बाकी बचे हुए 2 नाउन्स और फिर मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन वो क्या होता है मैं आप कल के वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए बी हैप्पी ऑलवेज, लव यू ऑल, बाय फॉर नाउ। फिर कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया गेन करेंगे।